अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें तो सेकंड नंबर मॉडिफिकेशन है फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस। अच्छा, इसमें क्या होता था कि इसमें जो डुअल इको स्पिन इको सीक्वेंस उसमें हम 180 डिग्री जो है वो सेंड करते थे, लेकिन इसमें हमारे पास मल्टीपल 180 डिग्री जो है ना, मल्टीपल 180 डिग्री सेंड होते हैं। मतलब कि 180 डिग्री मल्टीपल होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, मल्टीपल इकोज जो है ना वो एक्वायर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टीआर में, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 एंड देन आपके पास 90 है। यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, अब ये 4 इकोज हैं, ठीक है, 4 इकोज है, लेकिन एक्वायर हुई हैं एक टीआर में। एक टीआर में 4 इकोज आपके पास एक्वायर हुए हैं। ठीक है, अब आपके बुक में एक वर्ड गिवन है जिसको कहते हैं टर्बो फैक्टर, और इस सीक्वेंस को हम टर्बो भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू द टर्बो फैक्टर। अब टर्बो फैक्टर हमारे पास क्या होता है, टर्बो फैक्टर होता है नंबर ऑफ 180 डिग्री सेंड। ठीक है, जितना हम 180 डिग्री ज़्यादा सेंड करेंगे उतना टर्बो फैक्टर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं टर्बो लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास दूसरा जो है वर्ड इसके लिए यूज हुआ है वो है इको ट्रेन लेंथ भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, मतलब कि 180 डिग्री पल्स जितने हम ज़्यादा जो है देंगे उतना हमारे पास इको ट्रेन लेंथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब दूसरा एक वर्ड है वो है टीई इफेक्टिव का। टीई इफेक्टिव टाइम टू इको इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि जितने हम 180 डिग्री ज़्यादा देंगे उतने हमारे पास मैक्सिमम सिग्नल आएंगे। ठीक है, अब एक सिग्नल इसमें ऐसे होगा कि वो इतना मैक्सिमम होगा कि वो हमारे पास जब के स्पेस पे हमारे पास के स्पेस पे जो है वो के स्पेस के हाफ पे या के स्पेस के ऊपर नीचे जो है ना हमारे पास वो करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को फिल करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा केस पे एक ऐसा 180 डिग्री जो हमारे पास मैक्सिमम सिग्नल देता है उसको हम क्या कहते हैं, टीई इफेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका टीई इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसका इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसका बहुत ज़्यादा जो है सिग्नल हाई होंगे, तो मतलब कि ये हमारे पास क्या है, टीई इफेक्टिव बन गया। ठीक है, एक सिग्नल इसमें जो है मस्ट मैक्सिमम सिग्नल का हो सकता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फर्स्ट हम कहते हैं कि जितना हमारे पास ये टर्बो लेंथ ज़्यादा होता है, मतलब टर्बो लेंथ का क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ 180 डिग्री जितने ज़्यादा होते हैं तो टीई इफेक्टिव इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, टीई इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब मैक्सिमम सिग्नल ज़्यादा एक्वायर होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि टीई, ठीक है, टीई हमारे पास ज़्यादा हो गया और टीई हमारे पास जो है ज़्यादा कौन से वेटेड इमेजेस में होती हैं, T2 वेटेड इमेजेस में। तो जो टर्बो लेंथ हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास T2 वेटेड इमेजेस एक्वायर होंगी। एक और बात इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि इसमें स्कैन टाइम रिड्यूस होगा, इमेज क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, इमेज क्वालिटी इंप्रूव होगी इन जब हम टर्बो लेंथ जो है ना वो इंक्रीज करेंगे। सेकेंडली, अगर आप टर्बो लेंथ को डिक्रीज करते हो, ठीक है, टर्बो लेंथ को डिक्रीज करते हो तो मतलब 180 डिग्री पल्सेस को आपने इको ट्रेन को डिक्रीज किया तो मतलब टीई इफेक्टिव क्या हुआ, टीई इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है। हमने कहा कि जब टीई डिक्रीज होगा तो वो हमारे पास कौन से वेटेड इमेजेस होंगे, T1 वेटेड इमेजेस एक्वायर होंगे। इसमें यह है कि स्कैन टाइम इंक्रीज हो जाता है और इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि हम जब टर्बो फैक्टर लगाएंगे तो टर्बो फैक्टर हम लॉन्ग टर्बो फैक्टर मतलब ज़्यादा 180 डिग्रीज जो है वो ऐड करेंगे इन द सीक्वेंस ताकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आ जाए। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमने 90 डिग्री पल्स, 180 डिग्री, इतने ज़्यादा पल्सेस हमने दे दिए हैं ना, तो प्रोटॉन को हमने क्या किया है, लास्ट में हम जो है -90 डिग्री पल्स देते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल टी आर का क्या होता है, टी आर का
ये एंड होता है, ठीक है। टी आर के एंड पे हम क्या करते हैं कि हम 90 डिग्री पल्स नहीं देते बल्कि -90 डिग्री पल्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन्स है ना वो सारे हम 180 डिग्री पल्स से क्या कर रहे हैं, रीफेस कर रहे हैं मुसलसल। अब उनको डीफेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जो है -90 डिग्री पल्स देते हैं। -90 डिग्री पल्स से क्या होता है कि जिनका T2 हाई होता है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो जल्दी फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। उनकी फ्लिपिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी फ्लिप हो जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को जो है ना जल्दी जल्दी अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल +90 डिग्री दें इन द एंड ऑफ द टी आर, तो ये हमारे पास इतना जल्दी नहीं होगा जितना इफेक्टिवली -90 से हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईच टी आर क्या हो जाता है, ये जो है जल्दी जल्दी अपने लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को जो है वो अचीव कर लेता है, ठीक है। आपके बुक में बिल्कुल टर्बो फैक्टर या टर्बो के बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें ये वाला, तो कहते हैं when 90 degree pulse is sent at the end of each echo train, the magnetization of tissue with high T2 flips quickly back in the longitudinal plate and the end of the each TR. This make fast sequence even faster, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है, सीक्वेंसेस फास्ट हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है ना हमारे पास वो है सिंगल शॉर्ट फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें हमारे पास जब हम एक टीआर बेचते हैं ना, एक टीआर, तो के स्पेस मोर देन हाफ जो है वो फिल हो जाती है। इससे पहले हमने हेस्ट का मैकेनिज्म पढ़ा, ठीक है। मोर देन हाफ से हमारे पास क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक टीआर अगर आ गया 128 के स्पेस लाइनिंग में, तो एक टीआर हमारे पास कितने लाइंस फिल करेगा, 72 लाइंस को जो है वो फिल करेगा, ठीक है। और मल्टीपल इकोज जो है इस पे रिस्टोर होंगी इस के स्पेस पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें इन विच ऑल द इकोज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज एंड रिक्वायर्ड इन अ सिंगल टीआर, सिंगल टीआर पे हमारे पास जो है इमेज जो है वो एक्वायर हो जाता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, स्कैन टाइम जो है ना, स्कैन टाइम रिड्यूस हो जाता है, स्कैन टाइम रिड्यूस हो जाता है। और जो यहाँ पे हमारे पास हाफ से ज़्यादा सैम्पलिंग तो हो गई, लेकिन जो सैम्पलिंग रह गई है ये वाली, ये हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक एमआरआई में हमारे पास है, रिकन्स्ट्रक्शन का फिनोमेना, उससे ये डेटा फिल कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है इन द फ्रिक्वेंसी कोड या फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो इसको इसलिए हम सिंगल शॉर्ट फास्ट सीक्वेंस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास मोर देन हाफ को कवर कर लेता है और जो है एक इमेज बना लेता है हमारे पास एक टीआर में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्पिन इको सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑन द ग्रेडियंट इको सीक्वेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट इको सीक्वेंस एंड स्पिन इको सीक्वेंस, ठीक है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।